यहाँ से शॉर्ट टर्म का जो मोमेंटम है स्टॉक मार्केट का, शॉर्ट टर्म का जो मूड माहौल है मार्केट का, वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। पहले एक चीज थी, अब दो चीज हो चुकी है यहाँ पे, और दोनों यूएस से रिलेटेड है। इंडिया स्पेसिफिक कोई दिक्कत अभी नहीं दिख रही है। सबसे पहले तो हमने वो 9 जुलाई की जो ट्रेड की डेडलाइन है उसके बारे में हमने बात की, तो कभी जो यूएस एडमिन है वहां से बातें आ रही कि एक्सटेंड किया जा सकता है, तो फिर 2 दिन बाद ट्रंप उधर से कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि उसको नहीं बढ़ाया जाए। तो उसको लेकर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और दूसरा जो ट्रेड डील की बात इंडिया यूएस की चल रही थी, वो भी अटकती हुई दिख रही है। कभी आता है कि फाइनलाइज हो गया है, कभी आता है कि कोई मिनी डील हो सकता है, लेकिन एक्चुअल बेसिस पे कोई फ्रेमवर्क एकदम तैयार हो गया है ऐसा कुछ न्यूज नहीं आ रहा है। तो पहला तो ये ट्रेड डील को लेके जो परेशानी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है अमेरिका और इंडिया के बीच में। दूसरी जो परेशानी है, जो आजकल फिर से, मतलब 1 महीना 1.5 महीना पहले ये बातें आई थी लेकिन आजकल फिर से ये हवा पकड़ रही है, वो ये है कि जो 500% टैरिफ वाला जो बिल आने वाला था वो अब फाइनली आने वाला है। मतलब अभी लागू नहीं हुआ है, प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, लेकिन अब वो पारित होने के कगार पे है। 500 टैरिफ यूएस लगाना चाहता है ऐसे कंट्रीज पे जो रसिया से सामान खरीदते हैं लेकिन यूक्रेन की हेल्प नहीं करते हैं। मतलब जो लोग भी गैस ऑयल रसिया से खरीदते हैं और यूक्रेन की थोड़ी सी भी हेल्प नहीं कर रहे हैं लड़ाई में, तो ऐसे कंट्रीज के ऊपर यूएस 500% का टैरिफ लगाना चाहता है। मतलब ऐसी कंट्रीज से जो सामान यूएस के अंदर जाएगा उसके ऊपर 500% का टैरिफ लगेगा। ऐसा बिल ट्रंप अमेरिका के अंदर में पास करवाना चाह रहे हैं। और बेसिकली इस बिल के थ्रू जो न्यूज है ग्लोबली, टारगेट दो कंट्रीज को सबसे ज्यादा करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, इंडिया को और चाइना को, क्योंकि ऑलमोस्ट 70% ऑयल जो है वो ये लोग रसिया का खरीद लेते हैं। 30% ही दूसरे देश खरीदते हैं, 70% यही दोनों मिलके रसिया से खरीद लेते हैं। और यूएस का कहना है कि ये ऑयल खरीद कर जो चाइना है और इंडिया है वो फंड कर रहा है रसिया के वॉर को यूक्रेन के खिलाफ। ये दिक्कत है। ट्रम्प का मानना है ऐसा करके ये इंडिया और चाइना को रसिया से ट्रेड करने से रोकेंगे, जिससे रसिया जो है वो लड़ाई छोड़कर और टेबल पे बातचीत करेगा। मतलब मुझे तो ये नहीं समझ में आता, ये लोग यूक्रेन की तरफ से, यूक्रेन की भर भर के खुल के सपोर्ट करे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड कोई कर रहा है रूस के साथ तो इनको दिक्कत हो रही है। ये जो करे सही है। अमेरिका और यूरोप का माइंडसेट हमेशा से रहा है कि हम जो करेंगे वही सही है, हम जो कहेंगे वही सही है, हम जो कहेंगे वही दूसरों को करना होगा। बाय फोर्स, प्यार से करवाएं या फोर्स से करवाएं, लेकिन जो यूरोप और यूएस चाहता है वही पूरी दुनिया करे, यही उनका माइंडसेट बन चुका है। और रसिया और चाइना हमेशा से यूरोप एंड यूएस की इस नीति का अपोज करते आए हैं। इंडिया पहले नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे अब इंडिया भी कर रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन ये दो चीजें जो कि मार्केट के मूड माहौल को प्रभावित कर सकती हैं। अगर 500% वाला बिल पारित हो जाता है तो अलग मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी।